दोस्तों इस पोयम का जो टाइटल है सितंबर 1 1939, ये पोलैंड पर जर्मन आक्रमण की डेट को रिफर्स करता है जिसने वॉर की शुरुआत की। सितंबर 1 1939 डब्ल्यूएच ऑर्डन की इम्पोर्टेंट पॉइंट्स में से एक है। दोस्तों ये पोयम एक हिस्टोरिकल इवेंट के बारे में है जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बारे में है, जो पोइट की इमोशनल रिस्पॉन्स को प्रेजेंट करती है। दोस्तों ये जो पोयम है 18 अक्टूबर 1939 को द न्यू रिपब्लिक इशू में पब्लिश हुई थी और ऑर्डन के कलेक्शन अदर टाइम में बुक के थ्रू 1940 में पब्लिश हुई। आई सिट इन वन ऑफ द डाइव्स ऑन 52nd स्ट्रीट। दोस्तों पोइट कहता है कि मैं बैठा हूँ एक बार में, और ये जो बार है ये अमेरिका में 52nd नंबर के रोड पर है। दोस्तों जहाँ पर बैठकर पोएट पोयम लिख रहा है। अनसर्टन एंड अफ्रेड एज द क्लेवर होप्स एक्सपायर। पोइट आगे कहता है कि एक अनजान डर। दोस्तों यहाँ पर अनजान डर पोइट ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर को कहा है। तो पोइट कहता है कि एक अनजान डर मुझे घेरे हुए है और मुझे ऐसा लग रहा है कि लोगों में जो नॉलेज है, जो बुद्धि है, उसका अंत होने को है। ऑफ अ लो डिसोनेस्ट डिकेड। दोस्तों पोइट आगे कहता है कि हम लोग बहुत ही खराब जगह पर ट्रेवल कर रहे हैं। वेव्स ऑफ एंगर एंड फेयर सर्कुलेट ओवर द ब्राइट एंड डार्केंड लैंड्स ऑफ द अर्थ। जहाँ हर तरफ सिर्फ और सिर्फ डर और गुस्सा है जो चारों ओर से हमें घेर रहे हैं, और जो कुछ भी क्लियर ब्राइट है उन सबको और अर्थ के ट्रैक ऑफ लैंड को डार्कनेस से भर रहा है। obsessing our private lives, the unmentionable order of death। और ह्यूमन बींग्स में जो प्राइवेट लव लाइफ है उसकी फीलिंग से उन सबका डीके हो रहा है। पोइट कहता है कि मैं अब चारों तरफ के डेथ की स्मेल को फील कर रहा हूँ। दोस्तों पोइट का कहना है कि ये जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर होने वाला है इनमें कितने लोग मरने वाले हैं, इनमें इतने लोग मरने वाले हैं जिसे एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, लेकिन इस विनाश के स्मेल को मैं फील कर रहा हूँ। ऑफेंड्स द सितंबर नाइट। और ये जो घटना है ये ऑफेंस कर रहा है सितंबर नाइट को। देयर इज नो सच थिंग एज द स्टेट। दोस्तों पोइट का कहना है कि स्टेट जैसी कोई चीज नहीं है। एंड नो वन एग्जिस्ट अलोन। और ना ही कोई पर्सन अकेला रह सकता है या फिर अकेले अपने लिए लव को ढूंढ सकता है। स्टेट या कलेक्टिव मैन जैसी कोई चीज नहीं होती। हंगर अलाउस नो चॉइस टू द सिटीजन और द पुलिस। दोस्तों पोइट आगे कहता है कि भूख जो है वो पावर या आउट ऑफ अथॉरिटी की पावर के बीच कोई चॉइस नहीं करता है, फिर चाहे वो सिटीजन नागरिक हो या पुलिस हो या कॉमन मैन हो या फिर कोई एडमिनिस्ट्रेशन, भूख सभी के लिए इक्वल है। दोस्तों पोइट का कहने का मतलब है कि भूख चाहे बड़ा हो या छोटा, हाई लेवल का हो या लो लेवल का, सभी को लगती है और उसे रोटी की नीड होती है। वी मस्ट लव वन अनदर और डाई। दोस्तों पोइट का कहना है कि अब ये जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन में हमें एक दूसरे के लिए रोमांटिक लव से ज्यादा यूनिवर्सल लव की जरूरत है, और अब ह्यूमन बींग्स की प्रॉब्लम्स का ओनली सोल्यूशन यूनिवर्सल लव है जिसे अगापे कहा गया है, और हमें इसकी नीड है। दोस्तों वैसे तो इस पोयम में टोटल 99 लाइन्स है जो कि 9 स्टेंजास में डिवाइडेड है, लेकिन मैंने इस पोयम के कुछ इंपॉर्टेंट लाइन्स के थ्रू इस पूरे पोयम को समझाने की कोशिश की है। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा।